इज लाइफ, जिंदगी क्या है? इस बात को देखने का, समझने का हर किसी का अपना अपना नजरिया है। आज मैं बात करूंगी एक कोट के बारे में जो अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन ने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि योर लाइफ इज द एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ हुम यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम। अगर हम इस बात को समझें तो बचपन में जिस तरह पेरेंट्स का, फैमिली का, सोशल एनवायरनमेंट का, थोड़े ग्रोइंग एज में हमारे टीचर्स का, फ्रेंड्स का, वर्क लाइफ में हमारे कॉलीग्स का, हमारे बॉस का, हमारे ऑफिस कल्चर का और पर्सनल लाइफ में स्पाउस का इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी पे रहता है। आप अपनी जिंदगी में, अपने सपनों में, अपने हर चीज में कहां तक जाएंगे, ये इस इन्फ्लुएंस पे काफी हद तक निर्धारित होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बनना चाहते हैं सीईओ या अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास के लोग जिनके साथ आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो इतने विजनरी नहीं है, या वो इस तरह के गोल सेटिंग उनकी नहीं है, या वो इस तरह इतने एम्बिशियस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जब उनसे इन चीजों को डिस्कस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के रिप्लाई मिलते हैं कि अरे नहीं यार, ये अपने बस की नहीं है, या फिर पैसे नहीं है, या फिर अरे कैसे कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है, इस तरह की बातें। तो कहीं ना कहीं आप अपने उस गोल से, अपने उस एम्बिशन से डिटैच होना शुरू कर देते हैं। एक नेगेटिव वाइब आपके एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो जाती है। और वहीं अगर आपको सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाएं तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एग्जाम्पल देना चाहूंगी। पहला एग्जाम्पल ये है कि जैसे एक मदर के लिए सबसे क्रिटिकल टाइम तब होता है जब उसका बेबी बॉर्न होता है और उसको ऑफिस रीजॉइन करना होता है। वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी स्ट्रगल से जूझ रही होती है, और अगर उस सिचुएशन में उसको सपोर्टिव लोग मिल जाएं जो उसको ये कहें कि हाँ तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है एंड यू कैन फॉलो दैट, और अभी वो बच्चा बहुत छोटा है और यंग एज में इट इज वेरी इजी कि बच्चों को मैनेज करना, तो आप अब इसको परस्यू करो एंड यू गो ऑन एंड ऑल दिस। और तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ और ये चीजें मैनेज हो जाएंगी, तो आप गिल्ट फ्री होके वो काम कर सकते हो। उसी जगह पे अगर अदर साइड आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो इस तरह की बातें करें कि अरे इतने छोटे बच्चे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बच्चा के लिए माँ जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके साथ ही उसका सब कुछ होता है, और पैसे के पीछे क्या भागना, हस्बैंड कमा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इस तरह का डिसीजन लिया, तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर एक गिल्ट फैक्टर इम्पोज होने लगता है। और स्टार्टिंग में आप भले करेजियस होके उसको कर भी लो, तो बाय द टाइम ये सारी चीजें सुनते सुनते वो कहीं ना कहीं आप उसको या तो क्विट करना या किसी तरह का ब्रेक लेना या इस तरह के डिसीजन आप ले लेते हो। सेकेंड एग्जाम्पल मैं अपनी पर्सनल लाइफ से देना चाहूंगी कि जब मेरी शादी हुई थी तब मुंबई में हमारा घर नहीं था, तो उस टाइम पे मेरा बहुत ही बड़ा ये ड्रीम था कि मुझे अपनी शादी के 1 साल के अंदर ही मुंबई में घर बनाना है। और बहुत इनिशियल स्टेज पे मैरिज थी, तो उतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे हम लोग, तो हमारे पास सिर्फ 4.5 लाख रुपए थे, और उस बेसिस पे मैं मुंबई में घर लेना चाहती थी। और हस्बैंड को भी कन्विंस कर लिया था, सब कुछ सॉर्ट आउट था कि हो जाएगा। हमने घर ढूंढना शुरू किया, लेकिन उस टाइम पे किसी रीजन से मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी और हस्बैंड जो थे वो यहाँ थे। तो क्या हो रहा था कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स और मेरा जो फैमिली है दे वर सपोर्टिंग मी कि हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, और हस्बैंड के साइड पे उनके जो फ्रेंड्स या उनके कलीग्स थे या फैमिली जो भी इनर सर्कल था, वो लोग इस तरह से थोड़ा सा वरीड थे कि अरे इतने कम पैसे में कैसे घर हो पाएगा, हो ही नहीं सकता, कितना लोन कराओगे, फिर इतनी सैलरी नहीं है तो भरोगे कहाँ से, ऐसा। और उसका इन्फ्लुएंस हस्बैंड जो है मेरे, उनके ऊपर पड़ने लगा। फिर वो मुझसे डिस्कस करते, नहीं नहीं वो सब सही कह रहे हैं, हम घर नहीं ले पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें थी। तो मैं दोनों सिचुएशन को इसलिए आपको बता रही हूँ कि एक जगह पे जहां मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही थी तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा था कि हाँ मैं ये कर लूंगी। दूसरी साइड पे जहां उनके लोग जो थे वो अगर उनके साथ सपोर्टिव नहीं थे, या वो वरिड थे, या वो इनसिक्योर्ड थे जिस भी रीजन से, तो उस वजह से वो कहीं ना कहीं अपने मकसद से पीछे हट रहे थे। उनके अंदर भी वो इनसिक्योरिटीज डेवलप होने लगी। तो बाय द टाइम, लेकिन आई वॉज लाइक आई एम अ फाइनेंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैं कैलकुलेटर, पेन, पेपर लेके एवरी टाइम आई यूज टू कैलकुलेट कि इतना यहाँ से हो जाएगा, उतना वहां से हो जाएगा, इतना ऐसे ऐसे करके, एंड फाइनली वी मैनेज टू डू इट। बट मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि
like for a being a very because he is very educated and in a very professional term, he's working in a very good FMCG company. So अगर उस लेवल के बंदे पे भी इन चीजों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो मेरे और आपके जैसे नॉर्मल लोगों के उस पे क्यों नहीं होगा? तो इसलिए संगत का असर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। खान सर की एक वीडियो में भी मैंने देखा था, जब वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि संगति क्या होती है, जिसमें वो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था कि संग गति। अगर आपका संग अच्छा है तो आपकी गति भी अच्छी होगी, और अगर आपका संग खराब है तो आपकी गति भी उसी तरह की होगी। तो इसलिए संगति बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। अगर इसी चीज को हम पर्सनल लाइफ में देखना चाहें, तो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स या जो भी है जिसके साथ भी आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अगर वो इस तरह के हैं कि वो रिलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी केयर करते हैं, या बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो उनके साथ उठने बैठने से, उनके साथ कम्युनिकेट करने से आपके अंदर भी वही चीजें डेवलप होंगी, और आप भी अपने रिश्तों में वही इंपॉर्टेंस और वही रिस्पेक्ट आप दोगे। लेकिन अगर आप गलती से कुछ इस तरह के लोगों की संगति में हो जो रिश्ते की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, या जो हमेशा रिश्तों में कमियां ढूंढते रहते हैं, या उन्हीं को पॉइंट आउट करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वही चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर आप कहीं ना कहीं कुछ गलतियां जरूर कर दोगे। तो क्या होता है कि इसके लिए भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, और वो भी मेरी पर्सनल लाइफ से ही है, कि जब मेरी नई शादी हुई थी तो कुछ ऐसी चीजें या बातें होती हैं जिसको लेके मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी। तो मैं अपने घर गई हुई थी और मैं कुछ बातें ऐसे बोल रही थी, और ये बातें जो हैं वो मेरे अंकल ने सुनी। मेरी फैमिली में लाइक सब जो हैं वो बहुत रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले और इस तरह के हैं। तो जब मेरे अंकल ने ऐसे सुना कि मैं इस तरह का कुछ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे पता है क्या होता है कि कहीं ना हमको ये कंपटीशन होता है कि अरे सब लोग अपने अपने ससुराल की बुराई कर रहे हैं, तो मैं कैसे ना करूं, मेरे पास भी कुछ होना चाहिए। एंड इवेंचुअली उस टाइम कुछ ऐसा सिचुएशन भी था कि आई वॉज वेरी डिस्टर्ब अबाउट इट। तो मैं ऐसे बोल रही थी, तो जब मैं अकेले में जब मैं बैठी हुई थी और वो थे, तो उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा कि बेटा मतलब मुझे एक बात बताओ आप, कि आप जो अभी बातें कर रहे थे तो आप उसी चीज पे क्यों फोकस कर रहे हो, आप अच्छी चीजों पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो करती हूँ, और क्यों ऐसे आप क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया था। जस्ट उसके कुछ टाइम पहले ही मेरी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी, और क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं अपने मम्मी पेरेंट्स के घर पे थी किसी रीजन से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने इस घर में 24 इयर्स स्पेंड किए हैं, और तुम्हारे बर्थडे में या ऐसे भी कभी तुमको इस तरह का सेलिब्रेशन या इस तरह की गिफ्ट वगैरह मिली थी जो मतलब तुम्हारे इन लॉज के घर में तुम्हारी एनिवर्सरी पे किया गया? क्योंकि एक्चुअली इट वाज रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि मैं मम्मी के घर पे थी स्पेसिफिकली, उन्होंने मुझे एनिवर्सरी के लिए बुलाया ससुराल, और एक दिन के लिए कि नहीं आ जाओ और सेलिब्रेट करके फिर तुम चले जाना। और उसके बाद उन्होंने एक अच्छी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, फिर मुझे गिफ्ट में गोल्ड इयररिंग्स दी थी, मुझे ड्रेस वगैरह भी दिया था, और काफी कुछ अच्छा मतलब ये था, और एक्चुअली मैं उस दिन बहुत खुश थी। तो उन्होंने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, मुझे नेगेटिव से मेरा ध्यान जो है वो पॉजिटिव की तरफ उन्होंने लेके आया। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो क्या होता है कि आप, हमारी नॉर्मल हैबिट है ना कि हम नेगेटिव की तरफ देखते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से सोचो कि उन्होंने आपके लिए कितना एफर्ट लिया, कितना कुछ किया, और आप मतलब उस चीज पे ध्यान दोगे, तो इस चीज पे आपका ध्यान नहीं जाएगा कि क्या ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक्चुअली मैं कह सकती हूँ कि वो एक बहुत बड़ा ज्ञान था जो मुझे उस दिन उनसे मिला, और उसके बाद से मैं काफी हद तक पॉजिटिव होने लगी और मैं अच्छी चीजों पे अपना ध्यान रखने लगी। क्योंकि इट इज ऑल्सो अ सेइंग कि जिस पे भी आप फोकस करोगे वही बढ़ेगा। आप गलत पे फोकस करोगे तो गलत ही बढ़ेगा, आप सही पे फोकस करोगे तो सही बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा फोकस जो शिफ्ट हुआ और उसने बहुत ही अच्छा चेंज लाया मेरी लाइफ में। तो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि ये हर तरह पे, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर जगह पे आपकी संगति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो और एक छोटा सा एग्जाम्पल ओवरऑल देना चाहूंगी कि अगर आप इस चीज को समझना चाहें गहराई से, तो
जब हमारे बच्चा छोटे हैं, ठीक है, वो नीचे प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं या वो उनके फ्रेंड्स हैं, और उसी बीच में हमें ये पता चलता है कि कोई एक बच्चा है उनके सर्कल में या उनके ग्रुप में जिसका मतलब फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ बहुत अच्छा है, एंड ही मतलब वो बच्चा भी बड़ा अच्छा है, लेकिन अचानक से उसको पता नहीं कहाँ से वो थोड़ा सा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने लगा है, या मार वार करने का, फाइटिंग एंड ऑल दिस करने लगा है, और कुछ गाली गलौज करता है, तो हम इंस्टेंटली हमारा फोकस कहाँ जाता है कि हम अपने बच्चे को उससे दूर करना चाहते हैं। हमारा ये फोकस कहाँ शिफ्ट हो जाता है कि नहीं उसके साथ नहीं खेलना है, उसके साथ बात मत करना, क्योंकि अंदर ही हमको कहीं ना कहीं ये चीजें पता है कि हाँ इसका असर होता है। आप अगर हमारा बच्चा उसके साथ रहेगा तो हमको पता होता है कि ये फिर से वही सब चीजें सीख जाएगा, तो वही सारी चीजें हम पर भी लागू होती हैं। हम बड़े हो गए हैं, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का या लोगों का इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में खत्म हो जाता है। इसलिए आप अपनी लाइफ के आसपास के लोगों को एनालाइज करना शुरू करिए। आप किसके साथ ज्यादा उठ बैठ रहे हैं, किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर इनिशियली आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि नहीं समझ में आता है, तो आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक कीजिए। आपकी हैबिट्स किस तरह की हैं, आपके अंदर क्या चीज है, आपका रूटीन क्या है, और जैसे आप अपने आप को, अपने हैबिट्स को, अपने रूटीन को एनालाइज करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपको अपने आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर दिखना शुरू हो जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि इस इंसान से मेरे अंदर ये चीज आई है, उस इंसान से ये चीज आई है। और आप अगर वो आपके लिए पॉजिटिव है तो उस इंसान के साथ आप और ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, और अगर कुछ हद तक कुछ नेगेटिव है या नहीं आपको उतना सपोर्टिव लगता है तो आप उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। जैसे कि मेरे जो मेंटोर हैं वो हमेशा ये बात मुझसे हमसे कहते हैं कि अगर आप यहाँ पहुंचना चाहते हो तो आपको कम से कम अपने लेवल इन द सेंस फाइनेंशियली नहीं, सोशली नहीं, आपकी ये लेवल, अपने सोच विचार, आपका जो सोच विचार है उस लेवल के इंसान के साथ आप उठना बैठना शुरू कर दो। और अगर मुमकिन हो तो उसी फील्ड में, जिस फील्ड में आप अच्छा करना चाहते हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, उसी फील्ड में जो उस रिलेशन में या उस लाइन में, उस बिजनेस में जो बहुत ही सक्सेसफुल है, आप उसके साथ आप अपना हैंग आउट करना शुरू कीजिए, उसकी संगति अपनाइए। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो आपको चलते उठते बैठते हर जगह सिर्फ आपको कुछ न कुछ ज्ञान ही देके जाएंगे, कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से आपको मोटिवेट ही करेंगे, क्योंकि वो उनकी सभ्यता में आ जाता है, उनके उठने बैठने और उनके रूटीन में आ जाता है वो सक्सेस, वो फॉर्मूलाज, वो रूटीन, वो आदतें। और जब आप उनको एनालाइज करना चालू करते हो, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके अंदर भी आती हैं, और आप अपनी जो आपका एम्बिशन है या जो जहाँ आप पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचने के लिए आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और कहीं ना कहीं आप अपनी इन चीज़ों को एनालाइज करके, अपने हैबिट्स को ट्रैक करके, अपने रूटीन्स को ट्रैक करके, जहां आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं उसको सही में बदलेंगे और कुछ बेटर करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।